एक पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। कोई किसान था, कोई लकड़हारा, कोई चरवाहा। इन्हीं में एक गरीब लोहार भी रहता था, जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ का घर मिट्टी का बना हुआ था। छत पर पुरानी लकड़ियां रखी थीं और दीवारों में दरारें थीं। बारिश होती तो पानी अंदर टपकने लगता। उसकी बीवी पुराने कपड़ों को सीकर गुजारा करती थी। उनके दो छोटे बच्चे थे जो अक्सर भूखे सो जाते थे। यूसुफ सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, भट्टी जलाने, कोयला डालने और लोहा गर्म करके हथौड़े से मारने की आवाज पूरे गांव में गूंजती। मगर इतनी मेहनत के बावजूद उसकी कमाई बहुत कम थी। एक दिन उसकी बीवी ने आहिस्ता कहा, घर में सिर्फ एक रोटी बची है, बच्चों के लिए कुछ नहीं। यूसुफ खामोश हो गया। उसने बच्चों को देखा जो कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। उसने दिल में फैसला किया कि आज वो गांव से बाहर जाकर काम तलाश करेगा। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के पार एक बड़ा कस्बा है जहां लोहारों को अच्छा काम मिलता है। यूसुफ ने हथौड़ा, चिमटा और चंद औजार कपड़े में लपेटे और चल पड़ा। सुबह की हवा ठंडी थी, मगर उसके दिल में परेशानी थी। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचा, रास्ता सुनसान होता गया। दरख्त लंबे और घने थे। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। परिंदों की अजीब आवाजें आ रही थी। कहीं झाड़ी हिलती तो यूसुफ चौंक जाता। वो दिल ही दिल में दुआ पढ़ने लगा। चंद देर बाद वो जंगल के बीच पहुंच गया। अचानक हवा तेज हो गई। दरख्तों की शाखें हिलने लगीं और यूसुफ को महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इतने में उसके कदम रुक गए। सामने एक बहुत बड़ा दरख्त था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और शाखें हर तरफ फैली हुई थीं। यूसुफ उस दरख्त के पास से गुजरने लगा। अचानक एक कांपती आवाज सुनाई दी, लोहार, कहाँ जा रहे हो? यूसुफ के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसके हाथ से औजार गिर गए। ऊपर देखा तो एक बूढ़ी औरत बैठी थी। लंबे सफेद बाल, झुर्रियां और आंखों में अजीब चमक। कपड़े पुराने और मठी धुंधले थे। यूसुफ का गला खुश्क हो गया। वो पीछे हटने लगा। औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यूसुफ ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? औरत ने सर झुकाया, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। लोग मुझे पुरसरार बूढ़ी औरत कहते हैं। यूसुफ के कदम लड़खड़ा गए। वो भागने लगा, मगर औरत ने कहा, अगर भागे तो कभी घर नहीं पहुंचोगे। बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर गई और यूसुफ के करीब आई। तुम गरीब हो, मैं जानती हूं। यूसुफ हैरान रह गया। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, घर टूटा हुआ है, तुम परेशान हो। यूसुफ का चेहरा सफेद हो गया। तुम्हें कैसे मालूम? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं सब जानती हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। यूसुफ ने हैरानी से देखा, मदद? हाँ, मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यूसुफ खामोश हो गया। उसके जहन में बच्चों की भूख घूम रही थी। उसने पूछा, क्या काम? बूढ़ी औरत ने एक पुराने संदूक की तरफ इशारा किया जो दरख्त के नीचे रखा था। मेरे लिए एक मजबूत लोहे का संदूक बना दो, ऐसा कि कोई ना खोल सके। यूसुफ ने सोचा ये तो उसके लिए आसान काम है, मगर उसके दिल में खौफ भी था। बदले में क्या मिलेगा? बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाया। अचानक जमीन पर सोने के सिक्के नमूदार हो गए। यूसुफ की आंखें खुल गईं। ये सब तुम्हारा होगा। यूसुफ का दिल लालच से भर गया। उसने फौरन कहा, मैं बना दूंगा। संदूक आहिस्ता आहिस्ता चरचराती आवाज के साथ खुलने लगा। यूसुफ की सांस रुक गई। वो हैरत से देख रहा था। जैसे ही संदूक मुकम्मल खुला, उसके अंदर से नीली रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि यूसुफ ने आंखों पर हाथ रख लिया। चंद लम्हों बाद रोशनी कम हुई। यूसुफ ने झांक कर देखा, संदूक खाली था। वो हैरान रह गया, ये तो खाली है। बूढ़ी औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी जंगल के सन्नाटे में गूंजने लगी। ये आम संदूक नहीं, ये जादुई संदूक है। यूसुफ ने डरते हुए पूछा,
जादुई? बूढ़ी औरत ने कहा, इसमें जो चीज डालेंगे वो दुगनी हो जाएगी। यूसुफ की आंखें फैल गईं। दुगनी? बूढ़ी औरत ने जमीन से एक सोने का सिक्का उठाया और संदूक में डाल दिया। चंद लम्हे बाद संदूक बंद हुआ, फिर खुद बखुद खुल गया। अंदर 2 सिक्के पड़े थे। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मेरे पास ये संदूक हो तो मैं अमीर बन सकता हूँ, बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में लालच देख लिया। तुम ये संदूक चाहते हो? यूसुफ ने फौरन कहा, हाँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मिल जाएगा, मगर शर्त है। यूसुफ का दिल धड़कने लगा। कैसी शर्त? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता कहा, तुम 3 दिन तक इस संदूक को अपने घर में रखोगे। यूसुफ ने कहा, बस? बूढ़ी औरत ने सर हिलाया, नहीं, 3 दिन तक इसमें सिर्फ वही चीज डालना जो तुम्हारी अपनी हो। यूसुफ ने सोचा, ये तो आसान है। और? बूढ़ी औरत की आवाज भारी हो गई, तीसरे दिन रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगी। यूसुफ का रंग उड़ गया। क्यों? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता कहा, मैं अपना हिस्सा लेने आऊंगी। यूसुफ ने पूछा, क्या हिस्सा? बूढ़ी औरत ने सीधा उसकी आंखों में देखा। जो चीज तुमने सबसे ज्यादा डाली होगी वो मेरी होगी। यूसुफ के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने हाँ कर दी। बूढ़ी औरत ने संदूक उसके सामने रख दिया। याद रखना, वादा तोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। हवा अचानक तेज हो गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। यूसुफ ने संदूक उठाया और जल्दी से जंगल से निकलने लगा। उसके दिल में खौफ भी था, मगर खुशी ज्यादा थी। रास्ते भर वो सोचता रहा, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। गांव पहुंचकर वो सीधा घर गया। बीवी ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? यूसुफ ने दरवाजा बंद किया और आहिस्ता कहा, हम अमीर होने वाले हैं। उसने संदूक खोला और एक पुराना सिक्का डाला। चंद लम्हे बाद 2 हो गए। बीवी हैरान रह गई, ये कैसे? यूसुफ ने सब कुछ बता दिया। बीवी के चेहरे पर खौफ आ गया। ये ठीक नहीं, ये जादू है। यूसुफ ने कहा, बस 3 दिन की बात है। पहला दिन गुजर गया। यूसुफ ने चंद सिक्के डाले, वो बढ़ गए। दूसरे दिन उसने अपने औजार डाले, वो भी दुगने हो गए। अब उसके पास कई हथौड़े, चिमटे और औजार थे। रात को बच्चे संदूक के पास खेलने लगे। बीवी ने डर कर कहा, बच्चों को दूर रखो, मगर यूसुफ ने कहा, कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन लालच बढ़ गया। यूसुफ ने सोचा, अगर अपना अनाज डाल दूं तो दुगना हो जाएगा। उसने अनाज डाल दिया, वो भी बढ़ गया, घर भर गया। रात होने लगी, चांद ठंडी हो गई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा, ठक ठक ठक। यूसुफ का दिल धड़कने लगा। बीवी ने खौफ से उसका हाथ पकड़ लिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर वही पुरसरार बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। वो आहिस्ता अंदर आई। वक्त हो गया है। यूसुफ ने कांपते हुए कहा, तुम्हारा हिस्सा, लोहा ले लो या सिक्के। बूढ़ी औरत हंस पड़ी, मैं वो लूंगी जो सबसे ज्यादा डाला गया। बूढ़ी औरत की आंखें नर्म हो गईं। अनाज बच्चों के लिए था, इसलिए वो मेरा हिस्सा है। यूसुफ खामोश हो गया। बीवी रोने लगी। अचानक यूसुफ उठ खड़ा हुआ। रुको। बूढ़ी औरत रुक गई। मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज देता हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बेहतर? यूसुफ ने कहा, मैं अपनी जान देता हूँ, बच्चों को छोड़ दो। घर में सन्नाटा छा गया। बीवी चीख पड़ी, नहीं। बच्चे चीखने लगे, अब्बू मत जाओ। बूढ़ी औरत ने चंद लम्हे देखा, फिर रोशनी फैल गई। संदूक खुद ब खुद बंद हो गया। बूढ़ी औरत ने कहा, वादा कबूल है। यूसुफ ने आखिरी बार अपने बच्चों को देखा। मेरी बात सुनो, हमेशा सच बोलना, मेहनत करना, लालच न करना। बूढ़ी औरत का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों की चमक कम हो गई, आवाज नर्म हो गई। यूसुफ, तुमने लालच पर मोहब्बत को चुना है। यूसुफ हैरान रह गया। बूढ़ी औरत ने हाथ छोड़ दिया। तुम आजाद हो। घर में सुकून फैल गया। बीवी ने हैरत से देखा। बच्चे रोना भूल गए। चंद लम्हों बाद
संदूक सोने के सिक्कों से भर गया। ये तुम्हारा इनाम है। यूसुफ ने सर झुका लिया। मैं वादा करता हूँ बाकी जिंदगी मेहनत से गुजारूंगा। बूढ़ी औरत पीछे हट गई। हवा चलने लगी। दरवाज़ा बंद हो गया। चंद लम्हों बाद वो गायब हो गई। इस दिन के बाद यूसुफ ने लालच छोड़ दिया। वो मेहनत करता रहा, घर बनाया, भट्टी बेहतर की और गरीबों की मदद करने लगा। लोग कहते थे ये वही लोहार है जिसे जंगल की पुरस्कार बूढ़ी औरत ने आजमाया था। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।